हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आपके डीएम आपके बारे में क्या सोच रहे थे कल रात को। अगर वो सिंगल है तो डिटेल्ड रीडिंग करेंगे गाइस। और लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आपके डीएम सिंगल है तो वो आपके बारे में कल रात को क्या सोच रहे थे। तो मुझे दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके डीएम सोच रहे थे कि आप उनका कनेक्शन बहुत सारे लोगों के साथ डिस्कस करते होंगे। बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है वो इस बात पे कि आप उनकी बातें दूसरों के साथ शेयर करते हो। ठीक है, इसलिए वो वॉक अवे करने के बारे में भी सोचते हैं। आपके डीएम चाहते हैं कि प्राइवेसी मेंटेन रहे और आप किसी के बारे में उनकी बातें दूसरों के बारे में ना शेयर करो, स्पेशली कॉमन फ्रेंड्स के साथ। वो जानते हैं कि आप लविंग केयरिंग और हार्ट ओपन इंसान हो और आप बहुत ही क्लियर इंसान हो और आप कभी भी जो है मिस्टीरियस और ये सब नहीं बनते हो और आप कभी भी मतलब गलत ऐसे बिना बात के झूठ नहीं बोलते हो या बातें नहीं छुपाते हो। लेकिन उनके लिए अपने पर्सनल अफेयर्स को दूसरों के सामने ले आना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो रहा था। वो देख रहे थे कि दो आप एक लविंग केयरिंग इंसान हो पर आप उनको बहुत ज़्यादा इनडायरेक्टली हर्ट कर रहे हो, क्योंकि उनके लिए बहुत रिस्की हो जाता है ये सिचुएशन, क्योंकि आप डिस्कस करके आ जाते हो और फिर उनको दूसरों से बातें पता चलती है। तो उस वजह से फिर दूसरे उनको अलग तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे थे इस चीज़ के बारे में और न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहे थे। और लेकिन ये भी सोच रहे थे कि अगर वो न्यू बिगिनिंग ऐसे कर लेंगे और आपको इन्वॉल्व नहीं करेंगे अपने कनेक्शन में तो आप बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो जाओगे, आप बीमार हो जाओगे, आपको कुछ ना कुछ हो सकता है, आपकी तकलीफ़ हो सकती है। तो वो ये सब के साथ वो कैसे डील करेंगे। आप उनको नहीं छोड़ पाओगे और आप उनको नहीं मतलब किसी और के साथ देख पाओगे, ये भी उनके थिंकिंग में बहुत ज़्यादा आ रहा था। बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे थे वो। तो सोच रहे थे कि मैं वॉक अवे भी नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरे पे डिपेंडेंट है और बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था उनको। बट उनको आपकी बातें दूसरों के साथ डिस्कस करना और ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, उनको ये सब हार्ट ब्रेकिंग लग रहा था। देखते हैं गाइस वो आपके बारे में क्या फील कर रहे थे कल रात को अगर वो सिंगल है तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा था कि वो ये सोच के डिसअपॉइंट हो रहे थे कि आपकी सोच बिल्कुल भी नहीं मिलती है। वो आपसे प्यार करते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो, एकदम सन की तरह। ये बातें उनको अच्छी लगती है। वो आप नहीं होते हो तो आपकी बातों को मिस करते हैं, आपका चेहरा मिस करते हैं। उनको ऐसा लगता है आपको गले लगा लिया जाए। लेकिन जब ये इवेंट होता है तो इनको लगता है कि आपको पनिश किया जाए, किसी और को ले आया जाए। और फिर वो फीलिंग में आ जाता है कि गुस्सा इतना और मतलब ऐसे कि नहीं ही चाहिए मुझे, ये जाओ। ठीक है, मतलब मैं मूव ऑन ही कर जाता हूँ, वो वाली एनर्जी। ये पहली बार आया है गाइस रीडिंग में, मेरे लिए तो बहुत नया है यह। आई होप आपको भी समझ में आ रही है ये बातें कि ऐसा कॉमन फ्रेंड्स के साथ तो बिल्कुल ही नहीं शेयर करना है आपके कनेक्शन को, क्योंकि वो आपके कनेक्शन को बहुत बुरी तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसके आगे मैं ज़रूर रीडिंग करूँगी कि क्या कह रहे हैं कार्मिक्स आपके पर्सन को, बट इस बेसिस पे वो क्या एक्शन लेंगे वो भी देखने की कोशिश करते हैं गाइस। हम बहुत ही डिसअपॉइंटेड है, वॉक अवे करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपको एक गोल्डन पेंटिकल लविंग केयरिंग की तरह देखते हैं, लेकिन फिर उनके घर वाले उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाता है। देखते हैं कि आपके डीएम क्या एक्शन लेंगे इस सोच और फीलिंग के बेसिस पे। वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, उनको लग रहा है कि आप उनको धोखा दे रहे हो। उन्होंने आपको कहा भी है एक आध बार कभी या दो तीन बार कि मत मेरे फ्रेंड्स को बताओ, पर आप बता देते हो जा कर के। तो ये एक ट्रस्ट ब्रेकिंग इवेंट हो गया है उनके लिए, डिसेप्शन हो गया है। तो वो अब उनके फ्रेंड्स की ही बात मान रहे हैं। ठीक है,
और इस वजह से वो अपने फ्रेंड्स को ही, जब आपकी और उनकी क्लैश हो रही है ना गाइस, तो अब वो अपने फ्रेंड्स को चूज़ कर रहे हैं, बिकॉज उनको चूज़ करना ही पड़ रहा है, और फिर आपको भी बुरा लग रहा है और आपकी भी तबीयत ख़राब हो रही है। आप मान रहे हो ये ट्रू लव है, और क्या हुआ मैंने बता दिया तो ये मेरे साथ है, लेकिन उसको लग रहा है कि क्यों ही मतलब मेरी बातें शेयर करी जा रही है, फिर क्योंकि उनके घर तक चली जाती है वो बातें, और फिर उनके लाइफ अफेक्ट हो जाती है डेली की बात आपकी बातों से, तो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे थे। गाइज आज की रीडिंग में हम थोड़े से डीएम के आपके मैसेजेस ले लेते हैं और फिर इस रीडिंग को ख़त्म कर देते हैं। प्लानिंग माई वे आउट एंड होपिंग यू वॉन्ट रिजेक्ट मी। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपकी पर्सन के साथ रही है तो वो चाहते हैं कि वो प्लान करे, सब करे, और आप उनको कहीं ना कहीं वो ऐसा लग रहा है कि आप उनको इस प्रॉब्लम्स में ना डालो, ठीक है। एंड दूसरा आ रहा है, माई लाइफ हैज़ बीन अ रोलर कोस्टर राइड एंड आई ट्राई टू सेव यू फ्रॉम इट। देखिएगा इस कार्मिक की वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। समटाइम्स माई हार्ट एक्स फॉर यू एंड आई वॉन्ट टू हैव यू एट एनी कॉस्ट। तो दूर रहे गाइज, आपके कॉमन फ्रेंड्स के साथ कुछ भी ना डिस्कस करें, और इनके बारे में तो कम से कम, और अपने आप को सेफ रखेगा इस, क्योंकि फिर जो ये कनेक्शन इन्फ्लुएंस होगा उसका कुछ और ही हो जाएगा। तो मैं आपके साथ ये नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर शेयर करूँगी, जब मैं वो करूँगी तो वो भी 2 पार्ट्स रीडिंग होगी। इसका सेकंड पार्ट ख़त्म करके मैं वो वाली रीडिंग करूँगी कि अगर आपके डीएम सिंगल है या मैरिड है तो कार्मिक्स उनको कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं आपके खिलाफ। तो गाइज आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।